हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपके बीच में लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स क्लास 12 का, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। और ये लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग 2 चैप्टर्स आते हैं इसमें। तो आज उसे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आज उसे हम देखने वाले हैं। तो आइए पहले देखता हूँ क्या रहेगा। और हाँ, ये मेरा आपको बता दो कि ये लेक्चर 1 रहेगा, यानी कि डेली क्लासेस चलेगी, लेक्चर बाय लेक्चर जाता रहेगा, अपलोड होता रहेगा। तो मेरा चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी ये चैप्टर नाम नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो आइए पहले हम उसको देख लेता हूं। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, मैं उसमें चैप्टर नंबर है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मेरा चैप्टर है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। देखो, इसमें जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। और देखो, जैसे फिजिक्स में क्या होता है ना कि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर को एक किसी ग्रुप में, बहुत सारे जो चैप्टर्स के जो ग्रुप है वो एक ब्रांच में बांट दिया गया है, ठीक है। एक अलग अलग से ब्रांच में उसको कवर कर दिया गया है। जैसे मैं एक ब्रांच का नाम बोलता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। जैसे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैं इधर लिखता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है ना कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, 2 भागों में। इसे एक बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है, यहां इसका सेंस बन रहा है चार्ज से और इसका सेंस बन रहा है रेस्ट से। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, चार्ज, डायनामिक्स मतलब मोशन, डायनामिक्स मतलब मोशन, ठीक है। यानी कि वैसा ब्रांच जो हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। वैसा ब्रांच जहां हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है मेरा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब इसमें क्या होता है, चार्ज मोशन में है, तो जब चार्ज मोशन में होने लगता है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जब चार्ज मोशन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट बनने से क्या होती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। यानी कि क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसमें मेरा क्या आएगा, इसमें आएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर क्या है इलेक्ट्रो EMI, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिव करंट। ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग 12th फिजिक्स के लगभग 50% सिलेबस जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही कंप्लीट करता है। बाकी ये और बाकी जो चैप्टर बच जाते हैं वो तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस में आता है के बारे में क्या पढ़ना होता है, चार्ज रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। और वो 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और जब चार्ज चलने लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ईएमआई, इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, ये सब पढ़ने वाले होते हैं हम लोग। तो इसे इस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और ये दोनों ब्रांच मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो मेरा हेडिंग है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा कि चार्ज होती क्या है। ऐसे चैप्टर है मेरा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर में डाल देता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि आखिर चार्ज होता क्या है। ठीक है, कि चार्ज जो है वो होता क्या है, चार्ज क्या होता है, क्या होता है चार्ज। जैसे मैं बोलूं कि मास क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मास क्या होता है, तो क्या बताएंगे कि जितने भी मैटर है, जितने भी मैटर सब में मास होता है, जितने भी मैटर है सब में मास होता है। यानी कि मास क्या है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह चार्ज जो है वो किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी तरह चार्ज भी है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी जो बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यानी कि कहने का मतलब, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि आप इससे आगे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वहीं खत्म हो जाती है। चार्ज को इससे आगे आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। एक किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसे आगे आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे मास है, तो मैं बोलूं मास है, तो मास कहां से आया, तो भाई मास कहां से आया, पता नहीं मास कहां से आया। तो उसी तरह चार्ज है कि आप इससे आगे आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। तो वैसे चार्ज क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी मैटर का। इट इज एनी मैटर। ठीक है, ये किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात रही कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, जैसे बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मिलते तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मिलते तो क्या करते हैं, ओ सॉरी अट्रैक्ट कर दिया मैंने, सॉरी। चलो मैं इरेज करता हूं पूरा। जैसे मैं बोला कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मिलेंगे, रिपेल करते हैं। नेगेटिव मिलेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कौन से फोर्स लगा रहा है, तो जब चार्ज कोई फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फिर वही बात, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू which is experienced electrostatics force। ठीक है, अब बात रही
कैसे फोर्स लगाएंगे? तो इट कैन बी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, इट कैन बी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा? जब डिफरेंट यानी कि अनलाइक चार्जेज होंगे। और रिपेल कब करेगा? रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब लाइक चार्ज मिलेंगे। ठीक है, अब बात रही कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट की मैं बात करूं तो कूलाम। यूनिट की बात करो तो कूलाम। ठीक है, और सारे यूनिट होते हैं, जैसे लार्जेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो लार्जेस्ट यूनिट को बोलते हैं फराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ऐसे तो मैं उतना नहीं जानना चाहता हूं, तो मैं यहीं पे रखता हूं कि यूनिट क्या होता है। और बाकी एक चीज और कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, अब जैसे स्केलर क्वांटिटी एक जैसे होता है वेक्टर, एक स्केलर। तो स्केलर क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ डायरेक्शन नहीं हो, और कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का रूल फॉलो नहीं करता हो, उसे बोलते हैं स्केलर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि चार्ज क्या होती है? चार्ज के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि स्केलर है, तो स्केलर में क्या होता है? ठीक है, स्केलर जैसे मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, और कोई भी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ क्या है? उल्टा है। ठीक है, आप देखो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्लस से माइनस की ओर चलती है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर चलती है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है कोई डायरेक्शन में बहता है ना, जैसे कि मान बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहती है? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि कोई बैटरी होती है, जैसे बात कर चलो एक सेल है, यहाँ पे बैटरी लगी है। ठीक है, प्लस माइनस, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बहती है? इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में आते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में आते हैं। तो दिशा तो बता रही ना, दिशा तो बता रही कि चार्ज जो है प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, ऐसे दिशा बता रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं होने के कारण यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज को स्केलर क्वांटिटी बताया गया है। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं देखो मैं बताता हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसे वायरिंग किया गया है। ठीक है, ऐसे वायरिंग किया गया है जैसे ये है, और यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट पहुँचा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है? 2 एम्पियर का करंट पहुँच जाता है। एंगल से कोई मतलब नहीं है कि एंगल यहाँ पे क्या हो नहीं हो, क्योंकि ये कोई वेक्टर लॉ एडिशन का यूज़ करता ही नहीं है। जैसे मैं ऐसे पे यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 8 एम्पियर का बस करंट गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो एंगल क्या है यहाँ का? 60 डिग्री। लेकिन फिर भी ये एडिशन ऑफ लॉ का जो रूल होता है वो फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण चार्ज को स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। मैं अब आगे चलता हूँ इसकी। देखो जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज और मास दोनों क्या है? किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, किसी मैटर का प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं कि चार्ज और मास में आखिर क्या अंतर है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी है, तो चार्ज और मास में क्या अंतर है? ये देखते हैं। पहले मैं लिखता हूं चार्ज, एक तरफ लिखता हूं मैं और मास। ठीक है, चार्ज और एक मास। ठीक है, अगर मैं
चार्ज की बात करूं तो चार्ज मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। चार्ज मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जहां बात रही मास की, तो मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी कहीं भी हम नहीं बोलते हैं कि -10 kg, किसी का वजन -10 kg है, -20 kg है, -30 kg, नहीं। लेकिन हम चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं, और होता भी है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब बात रही, ठीक है, कि चार्ज और मास में सबसे बड़ा जो अंतर है ये है कि अगर मास है, ठीक है, अगर मास है तो कोई जरूरी नहीं कि चार्ज होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा। किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर का मास होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज होगा ही। लेकिन अगर चार्ज है, अगर चार्ज है तो मास होगा, चार्ज है तो मास होगा, यानी कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, ठीक है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैं बोला कि चार्ज है तो मास होगा, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी, और कोई भी बॉडी या कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो कोई छोटे अणु परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब अणु परमाणु बने होते हैं तो कुछ आवेश होगा उसमें, कुछ आवेश होगा, तो आवेश होगा तो क्या होगा, कुछ चार्ज होगी आवेश में, ठीक है। कुछ तो मास होगा उस आवेश का, अब उस आवेश का मास होगा तो ऑब्वियसली बात है कि चार्ज है तो मास होगा ही, चार्ज है तो मास होगा ही। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज होगा। कि मान के चलो कोई बॉडी न्यूट्रल भी तो हो सकता है, कोई ऐसा मैटर होगा जो न्यूट्रल होगा, यानी कि जितना, यानी कोई बॉडी है, कोई बॉडी है तो मैं बोल रहा हूं ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। यानी क्या है, ये न्यूट्रल, यानी कोई आवेश इसमें नहीं है। अब आवेश नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी कि इसका कोई मास नहीं होगा, इसका तो मास होगा ना, यानी कि मास रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये बात थी। अब बात रही कि जो चार्ज है, जो चार्ज है, चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन इन स्पीड, ठीक है। और बाकी जो मास होता है वो डिपेंड करता है उसके स्पीड पे। चार्ज, हाँ, चार्ज सॉरी मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं भी खड़ा हूं तो मेरी मास, और जब मैं चलूंगा तो मेरी मास में अंतर होगी। जब मैं चलूंगा, जब मैं मूव करूंगा तो मेरी मास अधिक होगी, जबकि मैं खड़ा हूं तो मेरी मास अभी कम है, ठीक है। और चार्ज में ऐसा कोई केस नहीं होता है, जितना इलेक्ट्रॉन जाना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन आना होता है उसी मास से जाता है, उसी आवेश से जाता है, उसी आवेश से आता है, यानी मास में उसके स्पीड से कोई डिपेंड नहीं करता। आप जैसे इसे ऐसे समझो कि मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, यानी कि कोई कार है, सॉरी हाँ कोई कार है, ठीक है, तो एक ट्रक आ रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है, कार को टक्कर मारा। फिर कोई कार आ रहा है, सॉरी कोई ट्रक आ रहा है 80 की स्पीड से, कोई कार आ रहा है 80 की स्पीड से, किसी दूसरे कार को टक्कर मारा, तो सबसे ज्यादा घायल कौन सा, सबसे ज्यादा डैमेज कौन सी कार होगी। और उसके बाद है जो ज्यादा स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और दोनों ट्रक की, आप मान लो कि दोनों ट्रक की जो है मास है वो सेम है। जैसे मान के चलो कोई ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है 10 टन इसकी वजन है, एक और ट्रक है इसकी भी 10 टन वजन है, यहां एक कार रखी है, ठीक है, एक ट्रक इसको आके मारेगा, ठीक है, और एक ट्रक अगर इसको आके मारेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान कैसे होगा, किससे होगा। अब इसलिए बात है, अब नहीं ऐसे मान लीजिए 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो अब इसलिए बात है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होगी वो इसी से नुकसान होगी, इस ट्रक वाले से। आने क्या होता है, जब स्पीड ज्यादा चेंज कर रहा है, आने स्पीड ज्यादा है, तो उसकी जो मास वो बढ़ गई है,
ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज होता है वो मास पे, कोई जरूरी नहीं कि चार्ज है, सॉरी कोई जरूरी नहीं कि मास है तो चार्ज होगा, चार्ज है तो मास हमेशा रहेगा, और चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज जो है इंडिपेंडेंट होता है इन स्पीड से। ठीक है, अब एक और होता है, आप पढ़े होंगे अगर 11th में कि m इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पे मास है रेस्ट चार्ज का, सॉरी हाँ रेस्ट किसका, रेस्ट मैटर का चार्ज है। ठीक है, ये मोशन का चार्ज है। ठीक है, सॉरी मोशन में जो मोशन का मास है ये यहाँ पे होता है, जब स्पीड आप जाते हो कोई भी चलाती है, यानी मूविंग मैटर का स्पीड है, ये मूविंग मैटर का स्पीड है, ये लाइट का स्पीड है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3, अरे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप हमने जितने भी 11th क्लास में पढ़े होंगे तो कितना का स्पीड से पढ़ा होगा, कोई भी पार्टिकल्स कितने स्पीड चलते हैं, 70, 80, 90, 100, 80, 20 इसी तरह। और ये आप देख रहे हो, आप मतलब आप इतना समझो कि कोई भी बॉडी चलेगी तो लाइट के स्पीड से कमी का स्पीड से चलेगी, यानी ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, और ये वो एक से कमी होगा, एक से कमी होगा, एक से कमी होगा तो ये ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, यानी कि जो मास है, जो भी मास होगा मूविंग पार्टिकल्स का उसका ज्यादा होगा, यानी कि स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मेरी जो अगली टॉपिक है तो आइए उसको देखते हैं। मेरी अगली टॉपिक होने वाली है वो है क्या बोलते हैं, अगली जो टॉपिक होगी हमारी होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर, यानी कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, इसे एक से दूसरे स्थान यानी दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप ऐसे पढ़ते होंगे कि चलो लिख देता हूं, अरे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर, इट कैन ओनली ट्रांसफर, इसे हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ये सबको पढ़ा होगा। तो इसी को एक बोलते हैं कि एक और लैंग्वेज में बोला जाता है, इसी को एक और लैंग्वेज में बोला जाता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, isolated body in a isolated system, in a isolated system is constant, ठीक है। ये जितने भी बॉडी में जितना भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम यानी अलग, एक अलग क्षेत्र भीतर, यानी कि जैसे कोरोना आया था तो बोलते थे ना कि इसे आइसोलेटेड कर दो, क्वारंटाइन कर दो, आइसोलेटेड कर दो यानी अलग कर दो। ठीक है, तो वैसे आइसोलेटेड सिस्टम यानी अलग, सबसे अलग, तो उसका जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई, ठीक है, कोई बॉडी है, कोई बॉडी के अंदर मान के चलो मेरे को चार्ज है +2 कूलम, अरे ये क्या हो जाता है यार, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ क्या हो जा रहा है, इससे मैं कैसे सही करूं यार। मान लो ऐसे कुछ है, फिर कोई भी बॉडी एटम से मिलकर, अणु परमाणु एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं,
ऐसे अरे गोला क्यों नहीं होता भाई ये। तो मान के चलो कि -3 कूलाम है, फिर 4 कूलाम है, फिर 6 कूलाम है। चलो मैं अगले टॉपिक में इसको लेता हूँ। चलो ठीक है, इसी में लेता हूँ। ठीक है, फिर मैंने इसे क्या किया, डुक 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 हिलाया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है। ठीक है, ताकि ये जो चार्ज है वो बाहर ना जा सके। ठीक है, अब मैंने इसको डुक 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 हिलाया, फिर मैं देखा। ठीक है, फिर मैं देखा कि मैं स्टेंट होगा, यानी मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं मान रहा हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सॉरी प्लस Q4 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब मान के चलो Q1 कितना है, 2 कूलाम है, माइनस Q2 3 कूलाम है, Q3 4 कूलाम है, और Q4 6 कूलाम है। ठीक है, Q1 डैश कितना है, 2 कूलाम है, और 6 कूलाम है, -3 है। ये पता नहीं है, Q4 डैश हमको निकालना कि कितना होगा, देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि 6 4 10 2 12 3 -9 यानी कि 9, 6 4 10 2 12 -9, और 6 2 8 -3 8 -3 8 -3 5 प्लस Q4। अब Q4 डैश कितना आ जाएगा, 9 - 5 4, यानी कि यहाँ पे होगा 4। अब देखो कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, यानी 6 4 10 2 12 -3 12 -3 कितना हुआ, 9, 6 4 10 2 12 -3। ठीक है, इसी को कहा जाता है कि जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। वो सिस्टम होना चाहिए, नॉन कंडक्टर सिस्टम होना चाहिए, और वो आइसोलेटेड सिस्टम में होना चाहिए, यानी अलग, सबसे अलग, चित्र भी तक किसी से भी नहीं, मतलब सबसे अलग होना चाहिए। ठीक है, ये होती है। अब बात रही आगे की टॉपिक जो है वो मेरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे Q QUANTISA, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, क्वांटाइज का मतलब क्या, क्वांटाइज का मतलब क्या, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, यानी क्या, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है कि मेरे पास मार्कर है, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ये बोर्ड है मेरा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, कभी भी 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 नहीं होगा। ठीक है, जैसे, तो इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइज। यानी जैसे मान के चलो कोई 2 बॉडी है। ठीक है, कोई 2 बॉडी है। ठीक है, कोई 2 बॉडी है, और मान के चलो इसमें क्या होता है कि जब कोई चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल से इस मीटर से इस मीटर में आता है, तो इसे क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये तो होता है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए चार्ज बॉडी है, ये क्या है, चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी मात्रा में इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये चला गया। ठीक है, चला गया, तो यहां पे क्या हुआ, डिफिशियंसी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या हुई, डिफिशियंसी हुई। और यहां पे क्या हुआ, इफिशियंसी होगी। डिफिशियंसी और इफिशियंसी, यानी मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर होगा।
क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ही जाता है, ठीक है, कभी भी 1.5 2.5 3.5 के फॉर्म में नहीं जाता है। यानी कि कितना इससे अगर जा रहा है तो कितना जा रहा है, कोई अगर वो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है तो कितना बन रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो डोनर है तो कितना भेजेगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन +4 इलेक्ट्रॉन। ये डोनर के लिए है, ठीक है, ये गैनर के लिए, डोनर और गैनर के लिए, ठीक है। यानी कितना जा रहा है, अब देख रहे पा रहे हो कितना जा रहा है, यानी 1 2 3 4 क्या है, इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू है, क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू, ठीक है, सबसे पहली बात ये इंटीजर वैल्यू है। चलिए हम यहां तक अभी इसको स्टॉप करते हैं। अब बात रही एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, क्या कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। क्या, फंडामेंटल चार्ज, मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल चार्ज की, ठीक है, मैं इसको भी यहां पे छोड़ दिया हूं। मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल चार्ज, यानी कि सबसे छोटा चार्ज, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, वो होता है इलेक्ट्रॉन, होता है इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से और छोटी नहीं होती, हाँ होती है, इलेक्ट्रॉन से और छोटी चार्ज होती है, जैसे क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज, एंटी क्वार्ट्ज, जैसे क्वार्ट्ज एंटी क्वार्ट्ज होती है, एंटी क्वार्ट्ज होती है। बट इसके जो चार्ज है ना, इसके जो चार्ज है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में फ्रीली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। और इसके जो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज हैं, वो कहीं भी किसी भी मैटर में वो फ्रीली एग्जिस्ट कर लेता है, इंडिपेंडेंटली। क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रीली इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि टोटल बॉडी ऑफ, सॉरी, कि टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी can be integral multiple of fundamental charge। फंडामेंटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज जो होगा वही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वही मेरा कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जो मेरा फंडामेंटल चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है, इससे छोटा चार्ज होता है क्वार्ट्ज और एंटी क्वार्ट्ज का। लेकिन बात है कि क्वार्ट्ज और एंटी क्वार्ट्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी मैटर में, और जो फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए फिर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको लिया गया है। अब बात रही कि जितने भी चार्ज, किसी भी बॉडी में चार्ज कितना होगा, तो वो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के बराबर। और फंडामेंटल चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फंडामेंटल चार्ज है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसका इंटीग्रल मल्टीपल से जो होगा वही मेरा कहलाएगा
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्या हुआ, Q बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, जहां पे मेरा जो E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और जहां पे मेरा n है वो है नंबर इंटीजर वैल्यू, वो है इंटीजर वैल्यू। Q जो मेरा है चार्ज ऑन या बॉडी है, चार्ज ऑन या बॉडी है मेरा। ठीक है, ज्यादा हॉस्पॉच हो गया है मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं अब आगे चलता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q बराबर एन ई। ठीक है, Q बराबर एन ई। इसमें Q क्या है, इसमें से Q है मेरा चार्ज ऑन या बॉडी। ठीक है, N मेरा क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, E मेरा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये मेरा कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें तब एक क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चलो क्या है न्यूमेरिकल्स की। मेरा क्वेश्चन है क्या ना, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम कैन या चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 to the power minus 18 coulomb given in a body। क्या मैं, ठीक है, मेरा क्वेश्चन बोला है कि क्या मैं इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकता हूं, नहीं। ठीक है, तो हाँ, जब हम मेरा इंटीजर वैल्यू आएगा तो मैं दे सकता हूं, जब मेरा इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा तो मैं नहीं दे सकता। जैसे मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया कि कोई भी बॉडी चार्ज यानी कि गेन या डोनर उतना ही करती है जितना, गेन और डोनर उतना ही करती है, मतलब इंटीजर नंबर में गेन और डोन करती है। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी 1, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि हाँ कि इंटीजर वैल्यू में आता है या नहीं। तो मेरा सोल्यूशन होगा कि क्या होता है, Q बराबर एन ई। Q कितना है मेरा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। N कितना है मेरा, वही पता करना है। और E मेरा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, और मैं देख रहा हूं 18 ही दे दिया, 18 भी दे सकते हैं, चलो मैं 19 दे देता हूं उसे, ये तो कट जा रहा पूरा ना, यहाँ मैं 19 कर देता हूं, यहाँ पे मैं 19 कर देता हूं, तो यहाँ भी 19 हो जाएगा, आने की। अरे ठीक है यार, मैं पागल हूं। ठीक है, -19, अरे -19 कूलम होता है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि ये 8 जो है 0.2 बार में कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ, ये 18 भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 टू द पावर -1, यानी कि सिर्फ मेरा 1 बराबर n इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -1 कहने का मतलब है 1 इंटू n इंटू 2/100, 2/100, यानी कि 50 बार में, यानी कि n मेरा कितना आया, n मेरा 50 आया। तो यस, इट कैन बी गिवन, यानी हाँ इतना
बॉडी चार्ज को दे सकता है। ठीक है, तो ये मेरा थी। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा सा, अब आगे की जो टॉपिक होगी वो हमारी होगी, चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं इसी में। क्या है यार, चलो आगे कर लेते हैं। वे ऑफ चार्ज, वे ऑफ चार्ज कहने का मतलब है किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है मेरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, दूसरा मेरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा जो मेरा होता है वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो ये बात होती चार्ज करने की, तो ये डिपेंड करता है कि मीटर कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या डाई इलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो आप जैसा लोगे, आप जिस तरह का, जिस मटेरियल का पार्टिकल्स लेंगे, यानी जिस मटेरियल भी लेंगे वो होना चाहिए कि कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या डाई इलेक्ट्रिक्स है, ये डिपेंड करता है। तो मैं जो लेता हूं, अब मैं देखता हूं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन से किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन आने की मेरा है पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हाँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहने का मतलब डायरेक्ट चार्ज हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे इसको मैं, ठीक है, जैसे मैं कोई एक मीटर लिया। ठीक है, कोई एक मीटर लिया, इसमें वीडियो रुक गई थी, सॉरी। जैसे मैंने बोला कि एक क्या लिया, ये एक कंडक्टर है। सबसे पहली बात, ये मेरा कंडक्टर है। ठीक है, ये हमने कंडक्टर लिया है, इसमें के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बात होती है कि कंडक्टर में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल, जितने भी एटम्स हैं, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली होते हैं, वो उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं। ठीक है, और यानी कि आप ऐसा मान के चलो कि एक कमरा है, अगर मैं यहाँ पे 20-25 चूहे ला के छोड़ दूंगा तो क्या करेंगे, रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे, रैंडमली। तो उसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट के जो सेल होते हैं वो उतने कनेक्टेड, उन्हें बॉन्डेड नहीं होते हैं। ठीक है, बात ये होती है। तो ये हुई बात। मैं दूसरा चार्ज क्या लिया, मैं एक दूसरा सा पार्टिकल्स लिया, ठीक है, मैं कोई दूसरा पार्टिकल लिया। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, यानी कि इसमें चार्ज जो है वो, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है ही नहीं, ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है इसके पास। ठीक है, मैं अब क्या करता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको सटाऊंगा। ठीक है, मैं इसको सटा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें आने, इसमें जो चार्ज है वो आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, चार्ज आने शुरू हो गए, अब मैं इसे अलग कर दूंगा,
अलग कर देता हूँ। अरे यहीं पे रह जाएगा, चलो हटाओ। अब मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। चलो मैं एक और ले लेता हूँ, मैं इसको अलग कर दिया। अब मैं देखा ये जो हुआ, सॉरी, इस पे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब शर्त यहां ये है, ठीक है, कि अगर ये दोनों सेम शेप चार्ज के हैं, सेम शेप एंड साइज के हैं, ठीक, सेम शेप साइज एंड मटेरियल्स, सेम शेप साइज, सेम शेप के हैं, साइज के हैं और मटेरियल्स के हैं, तब क्या होंगे, जितने भी इसमें चार्ज होगा पहले, जितने भी इसमें चार्ज नहीं, जितने भी चार्ज था इसमें पहले, तो ये चार्ज क्या होगा, अब चार्ज ये हो जाएगा, इसमें आधा आ जाएगा और इसमें आधा रह जाएगा, इसमें आधा रह जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, इससे चार्ज इसमें गया, आधा चार्ज चला गया, जो भी चार्ज था इसमें आधा चला गया। कब, ये कब होगा, जब कोई मटेरियल, जो भी आप मटेरियल्स ले रहे हो, जो भी मटेरियल ले रहे हो आप, उस मटेरियल का शेप साइज और मटेरियल एक ही होना चाहिए, ठीक है, तब चार्ज अलग अलग हो जाती है। बाकी और जो होती है कि जब अलग अलग नहीं हो तो क्या होता है, तो आगे बताया जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज था तो ये भी नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज हुआ। तो इसमें क्या होता है, एक कंडक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, ये सेम नेचर के चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेम नेचर चार्ज प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव यहां भी था तो नेगेटिव इसमें भी आ गया, आने की क्या हुआ, सेम चार्ज का प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे कि चार्जिंग बाय क्या, ये कंडक्शन था, ये इंडक्शन हो जाए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन। फिर से वही काम कि मान के चलो क्या होगा, कोई मान के चलो मैंने कोई मेटल लिया जो फुली चार्ज है नेगेटिव से, ठीक है, नेगेटिव से, ठीक है। अब मैंने कोई एक और लिया, ठीक है, कोई एक और लिया, ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज है ही नहीं, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है। अब ये क्या होगा, किसी एटम से मिलकर बना ही होगा, किसी एटम से मिलकर के बना ही होगा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसे कांटेक्ट में लाता हूं, मतलब कांटेक्ट में नहीं, इससे मैं अगर थोड़ा सा इधर मूव करा दूं, ठीक है, थोड़ा सा हमने यहां पे मूव करा दिया, आने उसके नजदीक ले गया, तो क्या हुआ, यहां के जो प्लस चार्ज थे, अरे लाया, अब क्या हुआ कि यहां जो प्लस चार्ज थे, ठीक है, यहां जो प्लस चार्ज थे, प्लस माइनस, ये अपने आप को जो लाइक चार्ज था उसको हटा दी, अपने यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस हो गया, प्लस रह गया, प्लस रह गया, अट्रैक्ट किया प्लस के साथ, और माइनस को इधर 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 भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। मान कोई पार्टिकल, कोई ए था, कोई ए बॉडी था। अब मैं क्या करूं, कोई एक और बॉडी को मैंने लाया, ठीक है, मैंने एक और बॉडी को लाया और इससे टच करा दिया, कांटेक्ट करा दिया, क्या करा दिया, कांटेक्ट करा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इसमें 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 आ गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब मैं इस बी को, अब मैं देख रहा हूं, मैं ए को अलग कर रहा हूं और बी को अलग कर रहा हूं, ठीक है, बी को मैं अलग कर रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ए पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया है और बी जो है वो नेगेटिव 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 बन गया,
नेगेटिव नेगेटिव बन गया है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया, ये बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, जबकि बॉडी चार्ज नहीं था ना, ये बॉडी चार्ज नहीं था। तो इसमें क्या होता है, अनलाइक नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, नेचर के जो चार्ज होते हैं वो प्रोड्यूस, अनलाइक नेचर का जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कंडक्शन में क्या था, नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज ही आया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस होते, ये बात रही। अब बात है फ्रिक्शन का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन क्या होता, मैं हाथ को रगड़ रहा हूं, मैं हाथ को छापने जानता नहीं, हथेली को, जैसे ये दोनों हथेली है, मैं क्या किया, इसको रब किया, मैं क्या किया, रब किया, पूरा रब किया मैंने। ठीक है, मैंने पूरा रब किया, और रब किया तो यहाँ पे क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी दिया। क्या दिया, रब किया तो काइनेटिक एनर्जी दिया। अब काइनेटिक एनर्जी से क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी से क्या हुई, यहाँ बहुत सारे एटम आके मिल गए, काइनेटिक एनर्जी से दिया मैं तो क्या हो गई, वो काइनेटिक थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब थर्मल एनर्जी से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करता है, छलांग लगाता है, यानी भाग जाता है, यानी भाग जाता है। तब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया हो, ये इस पे गया हो, इस पे गया हो, ये कोई जुड़ने की इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ही आएगा, इसमें से इसमें ही जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर है, आप किस टाइप का मैटर लिए हो। ठीक है, तो ऐसे ही, तो ऐसे इसी प्रकार ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ऐसे देखते हो ना कि मैं अगर ये मारकर कुछ से घूमूं, घिसो, फ्रिक्शन करूं तो क्या होती है, फिर मैं अगर कुछ लगाऊं तो यार चिपक जाएगी, ये मैं कोई कुछ लगाऊं अगर यहाँ पे तो क्या होगी, चिपक जाएगी। ठीक है, जैसे कोई कांच है तो उसे किसी रेशम के कपड़े से खूब घिसो तो क्या होती है, चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ऐसे वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से होता है। तो आज के टॉपिक इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।